हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। फाइनली आज हमारी मैथ्स की मैराथन क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपके पूरे गणित का रिवीजन, राइट। आपके पिछले पेपर्स को आधार मानते हुए सभी टॉपिक से मिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन के हमने आज की क्लास में ऐड किए हैं। प्रयास यही है कि आपका एक भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनता है वो यहाँ पे ना छूटे। सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं, सभी टॉपिक से मिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। और देखिएगा, जिनको मैथ्स आता है वो इस 100 की 100 प्रश्नों का अपना टेस्ट लगाकर चलेंगे। अपना कॉपी पेन सभी बच्चे साथ में लेकर बैठेंगे, राइट। कोशिश यही करना कि आज ही इस क्लास को बिल्कुल कंप्लीट कर दें। लगभग हमारी 2 घंटे की क्लास होने वाली है, ओके। और जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, मैं तो यही बोलूँगा कि आज की क्लास उन सभी के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। इन 100 क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। कम 2 से 3 बार आप इनको देखकर जरूर जाना, जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, और अपने कॉपी पेन में जरूर नोट करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि आपके आर्मी में नहीं आया हुआ इस टाइप का। सबकी रकम चेंज कर करके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो इस हमारी क्लास से बाहर ना जाए। तो देखो जी, प्रश्नों की संख्या कितनी है? 100 है। और जिनको मैथ्स अच्छे से आता है वो टारगेट लेके चलेंगे 90 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का, ओके। प्रत्येक टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न, किसी संख्या में 104 से भाग देने पर शेष 35 बचता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो देखो जी, जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आए, आपके पेपर में आए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका शेषफल बचा हुआ है, आपको इसी शेषफल को जो नेक्स्ट संख्या है उससे भाग कर देना है। और जो भी आपका शेषफल आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। 13 दूनी 26, यहाँ पर शेषफल हमारा बचा है 9, और 9 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। क्या समझ पाए हो? ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जब भी आएगा, आपके सामने जो शेषफल बचा होगा उसी को आपको नेक्स्ट संख्या से भाग करना है। जो शेषफल होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, आंसर दे दो जल्दी से। इस टाइप का प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने लगा है। 24 बैट और 32 स्टिक्स की कीमत 5600 रुपये है, तो 3 बैट और 4 स्टिक्स की कीमत क्या होगी? आंसर जल्दी से दीजिएगा, फटाफट से। अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, मेरे से पहले आंसर देना है आपको। देखो, 24 बैट और क्या बोला है आपको? 24 बैट और 32 स्टिक्स की कीमत कितनी है? 5600 रुपये है। हमको क्या निकालना है? 3 बैट और 4 स्टिक्स की कीमत, यानी कि हमको इस वैल्यू तक पहुंचना है। अब देखो, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। आप कैसे करोगे? आप खुद से ऑब्जर्व करो कि यदि मैं इन सभी को 8 से भाग कर दूं तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। देखो, 8 से अगर मैं भाग करूंगा तो 8 तिया 24, ये 3 भी हो गया। इसको भी अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 चौके 32, ये 4s हो गया। पहुंच गए ना हम यहाँ पे? तो ये चीज आपको खुद से ऑब्जर्व करनी है कि हमको किससे भाग करना है, राइट। तो इसको भी 8 से भाग कर दो, फिर 8 7 56, 700 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्या सभी को ये प्रश्न समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये तरीका समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका परसेंटेज है, अगला प्रॉफिट एंड लॉस से आ सकता है, अगला रेशो से आ सकता है, अगला एडवांस मैथ से आ सकता है। सभी मिक्स क्वेश्चन एक साथ हैं और सभी की सभी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर दो इसका। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो।
ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। कैसे करोगे? आपको कोई संख्या 100 मान लेनी है। अब 100 इसलिए माना है क्योंकि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। माना वो संख्या क्या है? 100 है। यदि मैं इसमें 20% की वृद्धि करूंगा तो यह संख्या 120 हो जाएगी। समझ पा रहे हो? 100 का 20% 20 होता है। फिर बोला कि 10% कमी की गई, तो ये जो 120 है इसमें 10% कमी की गई है। 120 का 10% होता है 12। यदि हम इसमें 12 घटा देंगे तो यहां पर 108 बचेगा। ओके, तो आपको बोला है शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। तो पहले हमारी संख्या 100 थी, अब फाइनली कितनी हुई है? 108 हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 8 की वृद्धि हुई है। कितने से? 100 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे, 0 से आपका 0 कैंसल, और 8% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऐसे ही मेरे साथ आपको पूरा टेस्ट लगाना है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का पोस्टमार्टम करो, जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से इस प्रश्न का क्विक। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल सा प्रश्न। अब देखो, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि गुणा 100, लॉस गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य यानी कि सीपी। देखो विक्रय मूल्य कितना है? 4 है, क्रय मूल्य कितना है? 5 है, तो हानि कितने की हुई है? 1 की हानि हुई है। 1 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है? 5 है। बस भाग कर दो, यहां पे 20% आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं? देखिए, हम जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, बट प्रयास यही करूंगा कि आपको समझ में आए। इतनी भी स्पीड में नहीं करेंगे कि आपको समझ में ही ना आए कुछ। निम्न में से 16 का वर्ग होगा। आपसे एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा किसका वर्ग है, या फिर आपसे कोई फॉर्मूला भी पूछ लेता है। सभी चीजें ऐड की हैं, सब कुछ मिलेगा आपको इस अकेली वीडियो में। रामबाण वीडियो है आपका। 16 का वर्ग होता है 256। जिसको याद नहीं है वो 16 गुणा 16 करके भी निकालेगा, तब भी 256 आएगा। गॉट इट? देखो 225 15 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है? ये 13 का वर्ग है, और 324 18 का वर्ग है। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, आंसर दे दो इसका। लो, दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 है, तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिएगा संख्याएं कौन कौन सी हैं। 3:8 का अनुपात है, और रेशो में अंतर कितने का है? 5 का अंतर है जी। और एक्चुअल में कितने का अंतर है? 115 का। यानी कि 5 रेशो का मान 115 के बराबर करना है आपको। अब एक रेशो का मान निकलेगा यहां से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। एक रेशो का मान 23। सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या का रेशो कितना है? 3 है। यदि एक रेशो का मान 23 है तो 3 रेशो का मान 23 गुणा 3 कितना आएगा? 69। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेंगे भाई। 3600 रुपये धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला मैं साथ साथ लिखूंगा हर एक प्रश्न का, और फिर हम सॉल्यूशन करेंगे। इससे आपको फॉर्मूला भी पता लगेगा जो बिल्कुल नए हैं, कैसे करना है, और आराम से आप सवाल को सोल्व भी कर पाओगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। प्रिंसिपल, रेट, टाइम और 100। मूलधन कितना है? 3600 रुपये है। दर है 5%, समय है 2 वर्ष, भाग करेंगे 100 से। 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10, और 10 को 36 से करेंगे तो 360 आएगा। ऑप्शन सी यहां पे 360 कर लेना, ठीक है। 360 हो गया मेरे से। 360 आपका राइट आंसर होगा। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहां पे। 360। चलो आगे,
क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, किसी कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो देखो, किलोमीटर प्रति घंटे से यदि हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। ओके, इसी के अपोजिट यदि हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो हम 18/5 से गुणा करेंगे। सिंपल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90 और पंजू पंजे 25, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। क्या सभी ने राइट आंसर दिया है? देखिए फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। प्रश्नों की संख्या 100 है और आपने अगर ये 100 प्रश्न देख लिए, आपको कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके मैथ में 15 में से 15 प्रश्न कंप्लीट होंगे आपके एग्जाम में, नहीं तो 14 कंप्लीट है, कोई नहीं रोक सकता अगर आपने 100 प्रश्न देख लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे दो अब जल्दी से। आपको नहीं पता इस सेशन के लिए कितनी मेहनत लगी है। 100 प्रश्न, हर एक टॉपिक से अलग अलग। रमन किसी कार्य को 30 दिन में अथवा अमन उस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। आप मेरे से पहले आंसर देना है। रमन किसी कार्य को 30 दिन में करता है, अमन उस काम को 60 दिन में करता है। गॉट इट? आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम हो गया 60 और जो भी एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। अब देखो 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ये जो आपका आया है ये क्या है, इनकी कार्य करने की क्षमता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम हमारा 60 है, दोनों की क्षमताओं को आपको जोड़ना है। दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों की क्षमताओं का टोटल 3 हो गया और 3 को 60 से भाग करोगे तो 20 दिन में करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। और देखिए, हमारे इस प्रयास के लिए आपको यह वीडियो लाइक करना तो बनता है, और सिर्फ लाइक ही नहीं, यदि आपको वाकई ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है, आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे। आपके पास जितने ग्रुप हैं सभी को हमारा ये सेशन जरूर शेयर करेंगे। आपसे विनती कर रहा हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला देना। बहुत मेहनत लगी है आपके लिए और ऐसे ही मेहनत हम आगे भी करते रहेंगे। गॉट इट? वीडियो को फैला देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयत के क्षेत्रफल का सही सूत्र ज्ञात करो। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए आयत के परिमाप का सूत्र है, और ये आपका क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करो। तो देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ये सूत्र भी ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली 2 नंबर का पूछेगा। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और r हमको दे रखी है 28। बस 4 7 चौके 28। देखो 22 दूनी कितना होता है, 44 होता है, और 44 को फिर 4 से गुणा कर दो। 44 गुणा 4, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, 176। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर सही है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, आंसर जल्दी से देना है जी। क्वेश्चन नंबर 13, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो यहां पर लिखा मैंने F से फादर और S से सन। वर्तमान रेशो अनुपात कितना है, 5:4 है। आज से 5 वर्ष बाद इनका अनुपात है 6:5। आपको हमेशा यह चेक करना है कि क्या इनकी आयु का रेशो सेम है या नहीं है।
ठीक है, आपने पहले किसी भी तरीके से किया है मुझे नहीं पता। आपको पहले चेक करना है क्या इनकी आयु का रेशो सेम है, दोनों की आयु का रेशो सेम है 1:1, तो आपका सवाल डायरेक्टली चुटकियों में हो जाएगा। और यदि रेशो इनका सेम नहीं है, मान लो यहाँ पे आपका 7 होता, यहाँ पे आपका 5 होता, तब हमको रेशो बराबर करना पड़ता, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे रेशो में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 का अंतर। यहाँ पे वर्षों में कितने का अंतर है, 5 का, तो 1 रेशो का मान 5 के बराबर हो गया। पिता की वर्तमान आयु, देखो पिता फादर ये है, फादर का रेशो कितना है वर्तमान 5 है। यदि 1 रेशो का मान 5 है तो 5 रेशो का मान 25, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्या सभी को यह प्रश्न समझ में आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 14, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? प्रश्न बहुत बार करवाया गया है। देखो 5 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, 5, 10, 15, 20 और 25। आपसे ऐसे 3 के प्रथम 10 गुणज, 7 के प्रथम 22 गुणज, कुछ भी पूछ सकता है, आपको डरना नहीं है, फटाफट से आंसर आएगा। देखो जब भी कोई सीरीज हो जिसके अंदर अंतर समान हो, इन सभी के अंदर 5-5 का अंतर है क्योंकि ये सभी 5 के गुणज हैं। जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो और हमको औसत निकालना हो तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के आपको 2 से भाग कर देना है, आपका एवरेज आ जाएगा। पहली संख्या 5 है, लास्ट संख्या 25 है, जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 2 से भाग करेंगे तो 15 आपका औसत होगा। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। गॉट इट? सभी को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। आंसर दो जल्दी से। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि इनका महत्तम समापरिवर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समापरिवर्तक कितना होगा? दो संख्याओं का रेशो 5:6। क्या करो, इनका भी HCF ले लो। इनका HCF आएगा 1 और HCF आपको दे रखा है 4। 1 का मान 4 के बराबर, तो 5 का मान कितना होगा? 5 चौके 20, यहां पे करते हैं 5 चौके 20, 6 चौके 24। ये आपके सामने नया रेशो आ गया, नई संख्याएं आ गई। अब आपको बोला है इनका लघुत्तम समापरिवर्तक कितना होगा, तो 20 और 24 हमारी संख्याएं हैं, इनका एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्या समझ पाए हो सभी? एलसीएम तो निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आंसर जल्दी से दे दो। ए बी सी की धनराशियों का अनुपात 5:6:3 है। यदि बी की धनराशि 3600 रुपये है तो ए और सी की धनराशि का कुल योग कितना होगा? चलो सॉल्यूशन देखो। यदि समय चाहिए, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लो या फिर चलती वीडियो में मेरे से पहले आंसर दे दो तो बहुत बेटर है। ए का अनुपात 5 है, बी का अनुपात 6 है, सी का अनुपात 3 है। ठीक है, क्या बोला है कि बी की धनराशि 3600 है। अब देखो ये बी का रेशो है, यानी कि 6 रेशो का मान आपको 3600 दिया हुआ है। समझ गए? एक रेशो का मान निकालो पहले, कितना आएगा? 600 आ जाएगा। हमको बोला है ए और सी की धनराशि का कुल योग। अब देखो ए का रेशो 5 है, सी का रेशो 3 है, इनके रेशो का कुल योग कितना हो गया? 8 हो गया। अब एक रेशो का मान यदि 600 है तो 8 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 8 गुणा 600 यानी कि 4800 आपका करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट कर लिया हमने। क्या यहां पे किसी को कोई दिक्कत हुई है? चलो यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स नीचे है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना सभी। ओके, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को। गॉट इट? चलो इसका सॉल्यूशन दो आप जल्दी से जल्दी। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? देखो यहां पर हो गया 81 और 1 2 3 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 और यहां पे आ गया 1। ये पूरा की पूरा क्या है? अंडर रूट में है। 81 का अंडर रूट 9 हो गया और 10,000 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा? 0.09 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए।
जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। लो जी, आंसर जल्दी से दे दो फटाफट से। किसी कक्षा में 5 लड़कियों की औसत 25 वर्ष तथा 6 लड़कियों की औसत 25 वर्ष है, तो कक्षा के कुल विद्यार्थियों का औसत कितना होगा? तो देखो, 5 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि मैं 25 को 5 से गुणा कर दूं तो 125 वर्ष इन 5 लड़कों की टोटल आयु हो गई। 6 लड़कियों की आयु भी कितनी है? 25 वर्ष है औसत आयु। तो इन 6 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो गई? 150 हो गई। हमको बोला है सभी विद्यार्थियों की आयु का औसत। तो देखो, इनका कुल योग कितना है? एवरेज आपको पता है ना क्या होता है, यहां बताऊंगा। औसत सभी को पता होना चाहिए। कुल योग बटे में कुल संख्या। तो यहां पे कुल योग कितना होगा? इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कुल योग होगा आपका 5 7 275। और हमारे पास संख्याएं कितनी है? 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, टोटल 11 हैं। बस भाग कर दो, टोटल औसत आ जाएगा। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्या सभी को समझ में आया है? देखिए, इससे स्लो मैं ना करवा सकता हूं, ना मैं इससे फास्ट करवा सकता हूं। ठीक है, इतना आपका लेवल सही है कि आपको समझ में भी आएगा और हमारा जो टेस्ट है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके 19। 1800 के 3/5 का 3/4 का मान ज्ञात करो। जल्दी से करो, फटाफट से, आपको एग्जाम में करना है चुटकी बजाते हुए। जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतना आपका फायदा है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका टेस्ट लग रहा है, पूरे 100 प्रश्न लगातार, किसी ने करवाया नहीं है, मैं करवा रहा हूं सबसे पहले। और जितने भी काम है सबसे पहले शुभम ई क्लासेस से ही होते हैं। 1800 का क्या है? 3/5 का 3/4 निकालना है। देखो, 5 चौके 20 और 20 निम्मे 180, यहां पे 90 आ गया। ठीक है ना? अब गुणा कर दो, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 810 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आंसर दे दो जल्दी से। 150 में वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ये सभी प्रश्न आपके आर्मी में आए हुए हैं। मैंने रकम चेंज कर करके हर एक टॉपिक से इनको उठाया है और बढ़िया से आपके लिए अरेंज किए हैं। देखो, आपको क्या चेक करना है कि 150 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो स्क्वायर है? तो मैं बोलूंगा 12 का स्क्वायर होता है 144। 150 के पास में है ना, तो हमको 150 में क्या करना है? 6 घटाना है, तो हमारा 144 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 21। दो संख्याओं का योग 25 तथा उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। सिंपल सा प्रश्न है भाई, ये तो सिंपल सा प्रश्न है, होना चाहिए सोल्व। करो जी जल्दी से। दो संख्याओं का योग कितना है? x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 13। तो x और y का मान बताना है। कहां पे लॉजिक फॉलो हो रहा है? यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। x 19 प्लस 6 कितना होता है? 25 होता है। और 19 माइनस 6 कितना होता है? 13 होता है। सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, संख्याएं 12 और 3 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती का सूत्र होता है √a/b। तो रूट में क्या करोगे? 12 गुणा 3 कर लो। 12 गुणा 3 यानी कि √36। और √36 का मतलब कितना होगा? 6 होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। अब ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो, 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले है, ठीक है ना? यहां पे ए है, यहां पे मैंने बी लिख दिया। ए की आयु बी की आयु से 3 गुना थी। यदि बी की आयु का रेशो 1 है तो ए की आयु का रेशो 3 होगा। और ये 6 वर्ष पहले का रेशो है। देखो, अब रेशो में अंतर कितने का है? 2 का है।
और आयु में अंतर कितने का है? 16 का है। एक रेशो का मान निकालो पहले। 2 एकम 2 और 2 अठे 16, यानी कि एक रेशो का मान आ गया आपका 8। हमको ए की वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। अब ए का आयु का रेशो कितना है? 3 है। तो 8 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 8 तिया 24 आएगा यहाँ पे आपका। 8 तिया 24 वर्ष। अब 24 वर्ष आंसर जिन्होंने किया है उनका आंसर गलत हो गया। हमको ए की वर्तमान आयु निकालना है और यह रेशो क्या है? 6 वर्ष पहले का रेशो है। तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 24 प्लस 6, प्रेजेंट में ए की आयु हो गई 30 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। क्या समझ पा रहे हो? चलो, यदि समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से देख लेना इस वीडियो को जी, ठीक है। वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा इंटरनेट पे भी, आपके यूट्यूब चैनल पे भी, है ना। 20% को भिन्न में व्यक्त करो। कैसे करोगे? 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से करो भाई, फुर्ती लगा के। बहुत समय दे रहे हो इतने आसान प्रश्न में भी, जितनी जल्दी हो सके आपको आंसर देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, आंसर जल्दी से दो इसका। अब यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि खर्च ना बढ़े? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। देखो सूत्र क्या होता है, यदि यहां पे वृद्धि हुई है तो आपको क्या करना है? आर बटे में वृद्धि हुई है तो नीचे 100 प्लस आर और गुणा क्या करोगे? 100 करोगे। यह सूत्र होता है। यदि यहां पे कमी हुई होती तो यहां पे 100 माइनस आर हो जाता, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेंगे इस प्रश्न को भी। तो 20 क्या है यहां पे? नीचे आपका कितना आएगा? 120 आएगा और गुणा किससे करोगे? 100 से करोगे। 20 एकम 20, 20 छिके 120, ठीक है। कैंसिल करोगे यहाँ पे 50 बटे में 3 आ गया। अब देखो 3 एकम 3, 3 छिक 18, 16 सही 2/3% कहाँ पे है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। क्या समझ पाए हो? फॉर्मूला ध्यान रखना। देखिए मैं ज़्यादा स्लो नहीं कर सकता, ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर सकता, इसी लेवल में हमारा वीडियो चलेगा ये पूरा। क्वेश्चन नंबर 26, बाकी जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी ऑथेंटिक है, आपके एग्जाम में आने लायक है। वीडियो को एक बार कंप्लीट देख लेना, उसके बाद बताना कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया है और आपके एग्जाम में नहीं आया। इस टाइप का क्वेश्चन। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100 और यहां पे हानि हुई है तो क्या होगा? 100 माइनस लॉस परसेंट। तो वैल्यू पुट करो, विक्रय मूल्य 873 गुणा 100, 10% हानि हुई है तो नीचे आ जाएगा 90। 0 से आपकी 0 कैंसल, 9 से कैंसिल करो। देखो 9 में 81, 9 7 63, तो यहां पे 970 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत की गणना करें। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। कैसे करोगे? हमेशा इनके बीच का आपको अंतर लेना है जो कि हो गया 3 और विक्रय मूल्य के बराबर है इस मान को आपको नीचे लेना है और गुणा आपको 100 करना है। डायरेक्ट करना एग्जाम में कि इनके बीच का अंतर लेना है और विक्रय मूल्य के बराबर वाली जो रकम दे रखी है उसको नीचे लेना है और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करना है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से कैंसिल करोगे 25% आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो। अब संख्या 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? अरे भाई तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है b² a। ये आपका a है, ये आपका b है, यानी कि b² यानी कि 12 गुणा 12 और a से भाग करेंगे क्या होगा? 8। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कैंसिल करोगे 2 छिके 12, 6 तिया 18। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। समझ पा रहे हो? ये सूत्र ध्यान रखिएगा। चलो
क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याएं 5:2 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 490 है तो इनका अंतर कितना होगा। देखो, दो संख्याओं का रेशो 5:2 है। अब यहां पे योगफल दिया है तो रेशो का भी टोटल कर लो, 7 हो गया। 7 का मान 490 दिया है तो एक रेशो का मान कितना हो गया, 70 हो गया। इनका अंतर कितना होगा, रेशो में अंतर कितने का है जी, 3 का अंतर है। यदि एक रेशो का मान 70 है तो 3 रेशो का मान हमको निकालना है, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। समझ पाए हो ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं फटाफट से। यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये हो तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न है जी, कैसे करोगे। 15 कलमों का मूल्य है 198 रुपये, 25 कलमों का मूल्य कितना होगा, यहां पे x लिख लिया। समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आपके सामने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणा 198, नीचे 15 गुणा x। अब भाग करते हैं इसको जल्दी से, सभी लोग सोल्व करेंगे मेरे साथ साथ साथ, ठीक है। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो इसको देखेगा, और हो सके तो सभी को अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना, बार बार प्रैक्टिस करना। इस 100% से बाहर आपका गणित आएगा ही नहीं पेपर में, बस आपकी रकम चेंज होगी और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा। देखो, 5 तिया 15 और पंजू पंजे 25, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 छिके 18, 3 छिके 18। 66 को 5 से गुणा करो, 6 पंजे 30, हासिल 3, यहां पे 330। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। समझ पाए हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 आपके कंप्लीट हो गए हैं, 70 बचे हैं। कोशिश करना कि ये वीडियो आज ही कंप्लीट करो, ठीक है। आज इस वीडियो को खत्म कर दो जैसे मर्जी, नहीं तो 2 दिन के अंदर इसको निपटा देना, बस इसको निपटा ही देना, ठीक है। करो इसका सॉल्यूशन। अब ए बी सी किसी काम को 10, 15 और 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो जी, ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 15 दिन और सी उसी काम को 18 दिन में करता है। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 90। 90 क्या है, टोटल वर्क हो गया। 10 निमे 90, 15 छिके 90 और 18 पंजे 90। सी से कोई लेना देना नहीं है, हमको बोला है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 और 6 15, टोटल काम 90। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो। चलो फिर से बोलूंगा, देखो ये मैं 3-4 बार अपने सेशन में बोलूंगा। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना, और आज का वीडियो तो आपका शेयर करने लायक ही है। आज एक ही क्लास में आपका पूरा की पूरा गणित कंप्लीट, ओके। सारे के सारे टॉपिक लिए हैं इसमें ट्रेन वाले टॉपिक भी है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सब कुछ है इसके अंदर। शेयर करना मत भूलना, शेयर जरूर करेंगे ईमानदारी से। और यदि आपको लगता है हमारा ये प्रयास आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। देखो, एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और नगर बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो यहां पर आपसे औसत चाल पूछा है। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, यह ध्यान रखिएगा। औसत चाल जब भी पूछे, इसका सूत्र होता है 2xy और नीचे होगा आपका x + y। क्या ध्यान रहेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। देखो, 2 गुणा x 40 है, y आपका 60 है, 40 गुणा 60 और नीचे x + y यानी कि 100 हो गया। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 6 चौके 24, 24 दूनी 48। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है ना, उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, उड़ा दो इस क्वेश्चन का, पोस्टमार्टम करो जल्दी से।
72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। अब देखो भाई, रेलगाड़ी 60 मीटर लंबी नहीं होती है ना, परंतु ये प्रश्न है, हमको प्रश्न के हिसाब से इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो करो जल्दी से सॉल्यूशन इसका। कैसे करोगे, आपको बोला है कितनी देर में पार करेगी, टाइम निकालना है। टाइम का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस हमको दे रखा है 60 मीटर और हमारा उत्तर सेकंड में है, परंतु हमको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, बताया है शुरू में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा कर दो, तो ये 18 नीचे न रहकर कहाँ चला जाएगा, 18 चला जाएगा ऊपर। अब इसको सोल्व करो और आपका आंसर आ गया। 18 चौके 72, देखो 5 चौके 20 और 20 तिया 60, यानी कि 3 सेकंड आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 34 को उड़ाओ जल्दी से। अब एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से कितने समय में पार करेगी। यहां पर भी समय बोला है, समय का फॉर्मूला भी बताया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो, हमेशा ट्रेन की लंबाई के साथ अगर प्लेटफार्म बोला है तो प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है, ध्यान रखिएगा। ट्रेन 600 मीटर, प्लेटफार्म 400 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 1000, समझ गए। स्पीड 50 मीटर प्रति सेकंड, बस भाग कर दो, कितना आएगा आपका 20 सेकंड, ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 35 का पोस्टमार्टम जल्दी करोगे, फायदे में रहोगे। एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। देखो, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में एक ही टाइप आता है, बोट एंड स्ट्रीम से, ये वाला, ठीक है। अब देखो, नाव की चाल बोला है तो नाव की चाल का सूत्र होता है x + y/2। अगर आपको बोलता धारा की चाल, तब आपका था x - y/2, और ये x और y क्या है, ये स्पीड है। देखो, स्पीड का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, समझ गए। डिस्टेंस दे रखा है आपके सामने 60 किलोमीटर, समय दे रखा है 6 घंटे, तो पहली स्पीड आ गई 10। दूसरा देखो, डिस्टेंस दे रखा है 50 किलोमीटर, समय दे रखा है 10 घंटे, दूसरी स्पीड आ गई 5। अब क्या करना है, x + y/2 करना है, नाव की चाल निकालनी है। तो देखो, एक है 10, एक है 5, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। कहां पे करूं इसको, जगह तो बची नहीं, ऊपर कर दूं, यहां पे कर रहा हूं, देखो, ठीक है। 10 और 5 टोटल स्पीड कितनी हो गई, 15 हो गई। 15 को 2 से भाग करोगे 7.5 आपका आंसर होगा। कहां पे है, ऑप्शन बी में है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दो जल्दी से आंसर देंगे, पूरा मैथ देखना है आज आपको। मूलधन ज्ञात करो यदि साधारण ब्याज 600 रुपए, दर 5%, समय 2 वर्ष हो। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 और आपका दर गुणा समय। वैल्यू पुट करो, साधारण ब्याज 600 दिया है, गुणा 100, नीचे आपका 5 गुणा 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1 0 कैंसिल कर दो, ऊपर गुणा करेंगे 6000 आपका मूलधन होगा, ऑप्शन डी। क्या सभी को समझ में आया है। जब मैं कंटिन्यू आपके लिए 2-2 3-3 घंटे क्लास ले सकता हूं, तो आप तो आराम से देख सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, दर प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब भाई, कोई धन मान लो 1 है, वो 2 गुना हो गया, तो इसके बीच में ब्याज कितना लगा, 1 ब्याज लगा ना, समझ गए। हमको दर % निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100
नीचे आपका क्या होगा, मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज आपका कितना लगा है, 1 लगा है, 1 गुणा 100, मूलधन हमने 1 माना था और समय है हमको दे रखा है 8 वर्ष। बस इतना सा सवाल है। अब कैंसिल करो, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, 25/2 यानी कि 12.5%। ऑप्शन आपका सी। क्या सभी का आंसर सही आ रहा है? फटाफट से करा करो एग्जाम में ऐसे ही, फटाफट स्पीड बढ़ाओ अपनी और स्पीड करो। किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। डायरेक्ट करना इसको। यदि आपको वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी हो और क्षेत्रफल बोला हो तो 1/2 आपको क्या करना है, विकर्ण का स्क्वायर कर देना है। 1/2 गुणा आपको विकर्ण का स्क्वायर कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 1/2 विकर्ण 8 मीटर है तो 8 गुणा 8 कर दो, 2 चौके 8, 8 चौके 32 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 39। आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। सेम क्वेश्चन आ गया भाई। क्या बताया था, आर अपॉन में वृद्धि हुई है तो 100 प्लस आर और गुणा करोगे किससे, 100 से। सिंपल है ना। तो यहां पे 25, नीचे आपका 125 और गुणा करोगे 100 से। 25 पंजे 125, 5 से कैंसिल करोगे 20%। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या होगा? आंसर जल्दी दो जी। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सही सूत्र, आंसर मैच करो। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है 2πRH, वो बिल्कुल करेक्ट है। और देखो ये क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र है, ठीक है। ये πr² क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। और ये 2πr क्या है, वृत्त के परिमाप का सूत्र है। साथ साथ कवर करते जाना जो मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दो। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है तो घन का आयतन ज्ञात करो। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। घन के आयतन का सूत्र होता है a की क्यूब। a क्या है, भुजा है। तो देखो 6a², इसका मान दिया है 150। तो यहां पे कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि a² का मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो a का मान कितना होगा, यहां से 5 हो जाएगा। ओके। अब a की क्यूब हमको निकालना है आयतन, यानी कि 5 की क्यूब कर दो, कितना होगा 125 घन सेंटीमीटर। चलो 42 क्वेश्चन, इसको सोल्व करो जल्दी से। 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, इसके 2 तरीके हैं। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको स्क्वायर मालूम है तो आप डायरेक्ट कर लो। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169। माइनस करोगे, 15 में से 9 गए 6, 11 में से 6 गए 5, 56 आपका राइट आंसर होगा। पहला तरीका। और दूसरा तरीका कैसे होगा इसका, यदि हमको दूसरा तरीका निकालना पड़े तो देखो ये क्या है, a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है और इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ध्यान रखेंगे, अगर आपको मान लो कभी 50 का स्क्वायर बोल दे, आगे आपको 56 का स्क्वायर या फिर माइनस 36 का स्क्वायर बोल दे, तो इतना तो याद नहीं कर पाओगे ना। तो ये फॉर्मूला काम आएगा। करके दिखा देता हूं एक बार कैसे करोगे। 15 प्लस 13 कितने हो जाएंगे आपके, 28 हो जाएंगे। ओके, गुणा यहां पे क्या करोगे, 15 माइनस 13 करोगे, यहां पे 2 आ जाएगा, 28 दूनी 56 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कि किसी पर भी भाग नहीं होती है, सिर्फ एक पे या फिर खुद पे।
तो यहाँ पे 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, 9 जो है यह 3 से भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। देखो 4, 6, 8, 12 और 16, हमको पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 48 आएगा इनका एलसीएम, क्योंकि 48 ही ऐसा नंबर है जो सभी से भाग हो रहा है। ओके, तो हमको 2 शेषफल भी बचाना है भाई। यदि मैं 48 में 2 जोड़ूंगा तो 50 बनेगा, यानी कि वो संख्या 50 होगी, तभी तो 2 शेषफल बचेगा। समझ गए? अब देखो आपकी संख्या 98 भी हो सकती थी, ठीक है, परंतु हमको बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो 50 छोटा है 98 से, ठीक है। नहीं तो आप 98 को भी भाग करोगे तब भी आपका 2 शेषफल बचेगा, परंतु हमको छोटी से छोटी संख्या बोली है तो हम 50 को आंसर ले लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 45 का पोस्टमार्टम, ये भी टाइप आपके एग्जाम में आती है। 2 संख्याओं का मैं से 15 तथा लै से 300 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? और कोशिश करना कि कंप्लीट होने के बाद 100% अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपका स्कोर कितना हुआ है। इसका सूत्र क्या होता है? HCF गुणा LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। HCF 15, LCM आपका 300, एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या यानी कि गुणा x। गॉट इट? देखो अब 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से कैंसिल करो, 4 सते 28, 4 पंजे 20, 75 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर जल्दी से। 124 का 3/4 90 के 2/3 से कितना अधिक है? आसान सा प्रश्न है आपके आर्मी के लेवल का। 124 का 3/4 कितना हो गया? 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ये हो गया आपका 63। 90 के 2/3 से, 90 का 2/3 निकालो, यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया? 60 आ गया। तो कितना अधिक है भाई? 124 का 3/4 90 के 2/3 से कितना अधिक है? सॉरी, यहाँ पे आपका 9 आएगा, है ना, 3 तिया 9, 93 होगा, मिस्टेक हो गई। तो कितना अधिक है यहाँ पे आपका? यहाँ पे आपका ओनली 33 अधिक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे 93 है, यहाँ पे 60 है, तो कितना अधिक हो गया? 33। चलो क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर दो। ऐसे टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे 16 को ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे 16 के कुछ रखेंगे पावर 4 हो जाए। समझो, यदि मैं 2 की पावर 4 कर दूं तो भी तो 16 होगा, और यहाँ पे 3/4 हो गया, तो ये 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो गया, है ना। अब कितना बचा आपका? 2 की पावर 3 बचा, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आपका आंसर हो गया। ऐसे करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 48, सतत 5 संख्याओं का योग 270 है, तो दूसरी और पांचवी का योग क्या होगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, माना ये 5 संख्याएं हैं, इनका टोटल है 270। यदि मैं 270 को 5 से भाग कर दूं, क्योंकि कुल योग बटे में कुल संख्या क्या होता है? एवरेज होता है, तो इनको अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, यानी कि 54 इनका एवरेज आ गया। और एवरेज क्या होता है? हमेशा बीच वाली संख्या पर गिरता है, तो यानी कि ये वाली जो संख्या है आपकी, ये आपकी 54 है। समझना इसको कैसे कर रहे हैं। हमको बोला है दूसरी और पांचवी का योग, और संख्याएं क्या है? सतत है, यानी कि लगातार हैं। तो इससे पहली संख्या 53 होगी, और इससे बाद 55 होगी, सबसे लास्ट संख्या 56 होगी। तो ये दूसरी संख्या है और ये आपकी पांचवी संख्या है,
इनका जोड़ बताना है 53 और 56 का। ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 109 ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आया है? अरे देवताओं, समझ में आया है ना? चलो, नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना, बार बार नहीं समझा सकते। प्रश्नों की संख्या 100 है और एक ही वीडियो में हम पूरा मैथ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 49 और 50 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या बोला है मैंने कि जब भी इनकी सीरीज का अंतर समान हो, सभी में एक एक का अंतर आ रहा है सीरीज में, तो औसत के लिए पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 करेंगे तो आपका औसत आ जाएगा। पहली संख्या 1 है, लास्ट संख्या 50 है, 2 से भाग कर दो, 51 बटे में 2 कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पॉइंट 2 पंजे 10, 25.5 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 6 संख्याओं का औसत 8 है। इनके औसत को 9 बनाने के लिए इसमें 7वीं संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए? बताओ जी। 6 संख्याओं का औसत 8 है, कितना हो गया? 48 हो गया। कह रहा है कि इन 6 संख्याओं का औसत 9 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? तो 6 निम्न 54, तो इनका अंतर जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा ना। तो 54 में से 48 घटा दो, तो यहाँ पे 6 हम जोड़ेंगे तभी तो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे औसत आपका 9 बन जाएगा। बस यही आपसे पूछा था जी। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, जल्दी से आंसर दो। इस प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा? 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं इतनी देर में। 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 24 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन कवर होगा। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। यदि मैं 25 को 5 से भाग कर दूं तो यह पांचों संख्याओं का टोटल हो गया। अगर हम एक संख्या निकाल दे तो संख्याएं हो गई 4 और औसत हो गया आपका 24। तो गुणा करोगे 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 96 हो गया। निकाली गई संख्या क्या है? इनका अंतर ले लो और आपका आंसर आ गया। 15 में से 6 गए 9, 11 में से 9 गए 2, 29 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जल्दी से दे दो। यदि किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु कितनी है? देखो, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो कितना हो गया इनका टोटल? 300 हो गया। 300 ही हुआ ना। 25 दहा 250 और 25 दूनी 50, ओके 300 हो गया। यदि कप्तान की आयु शामिल कर लें तो टोटल पर्सन हो जाएंगे 13। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ी तो हो गई 26। तो अब टोटल करो, अब कितना हो गया? अब कितना हो गया? 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो अब हो गया आपका यहाँ पे 338। ठीक है। कप्तान की आयु कितनी है? अरे ये 12 खिलाड़ियों की टोटल आयु है, इसके अंदर 12 खिलाड़ी और कप्तान दोनों की आयु है, तो इन दोनों को आपस में से माइनस कर दो, आपकी कप्तान की आयु आ जाएगी 38 वर्ष। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, आंसर दे दो जी जल्दी से। अब देखो, ये वो वाला प्रश्न आ गया जिसके अंदर रेशो समान नहीं है। रेशो कैसे समान करेंगे सीख लेना आज। ठीक है, आपका एजिस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में करवाया है, एक क्वेश्चन ये टाइप है बस। मुकेश एवं सुरेश की आयु 2:3 है। देखो, एम से मुकेश और आर से सुरेश, आयु का रेशो 2:3। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, ये 12 वर्ष बाद है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 11:15। सुरेश की वर्तमान आयु बतानी है। तो मैंने क्या बोला था?
आपको पहले चेक करना है क्या इनका अंतर समान है। भाई समान तो नहीं है, यहाँ पे तो 12 का अंतर है, यहाँ पे तो आपका भाई 9 का अंतर है। तो हमको रेशो का अंतर पहले समान करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, इसका अंतर कितना है 4 का है, ऊपर अंतर कितने का है 1 का है। दोनों के अंतर को एक दूसरे से आपस में गुणा कर दो, बस दोनों के अंतर को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ पे आपका 11:15 ही रहेगा। अब देखो अंतर दोनों में 3-3 का हो गया, अंतर समान हो गया, हमारा काम बन गया। रेशो में अंतर कितने का है 3 का है, और समय में अंतर कितने का है 12 वर्ष का है। दोनों अंतर बराबर हो गए, एक रेशो का मान कितना आ गया 4 आ गया। सुरेश की वर्तमान आयु, अब इसको मत करना, अब आपका नया रेशो ये बन गया है, ये मुकेश है, ये आपका सुरेश है। सुरेश की वर्तमान आयु का रेशो 12, यदि एक रेशो का मान 4 है तो 12 रेशो का मान कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलो 54 नंबर क्वेश्चन, आंसर जल्दी से। यदि एक्स वाई का 80% है तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई है। क्या है एक्स, क्या है जी वाई का 80% है, यही बोला है। तो देखो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ये 5 इधर जाके एक्स में गुणा होगा तो ये 5x बराबर 4y हो गया। अब यहां पर मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, देखो ये x का मान 5 नहीं है, ये 5 गुणा x है, x का मान ये 4 होगा और ये y का मान ये 5 होगा, y बराबर 5। तो x का कितने प्रतिशत y है, यानी कि 4 का कितने प्रतिशत क्या है y है, ये आपसे बोला है। तो 4 का कितने प्रतिशत y कितना है, यहां पे 5 है, यही तो आपसे निकालना है। ये 5 जाके 100 इधर जाके 5 में गुणा होगा तो यहां पे करता हूं, देखो स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है ना, 100 इधर जाके 5 में गुणा होगा तो ये 500 हो गया और यहां पे आपका 4x है। कर दो भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर दे दो। दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी हैं, दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये ए बी और सी ये 3 संख्याएं हो गई, यदि तीसरी संख्या 100 है, मानना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो तीसरी संख्या से एक 20% कम है यानी कि ये 80 है, और ये 25% कम है यानी कि 75 है। समझ गए, क्या बोला है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पे कितनी कम है, यहां पे 5 का अंतर है। पहली से बोला है तो 80 को नीचे लेंगे और प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर दो। समझ पा रहे हो, देखो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, तो यहां पे आपका 25/4 आ गया। समझ गए, आप कैंसिल करोगे कैसे निकलोगे, यहां पे करेंगे 4 छिके 25/4 को करोगे 4 छिके 24, 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.25%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 56 है, क्लास पूरी देख लेना बस, इसके बाद मत बोलना कि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में रह गया। इसको देख लो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, सब कुछ आज ऐड कर दिया है, सब मिक्सअप कर दिया है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, बस करते रहना, मेरे साथ सपोर्ट करोगे, आपको सपोर्ट करूंगा, आपका सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा। किसी विद्यालय में 30% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की कुल संख्या 280 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब बोलो क्या यह प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आया, आया है। देखो विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, 100% विद्यार्थी हैं, जिसमें से 30% क्या है गर्ल हैं, तो 70% क्या हुए बॉयज हुए, और 70% बॉयज हैं, ठीक है। और हमको निकालनी है लड़कियों की संख्या। अब डायरेक्ट करना, यहां पे देखो
280 क्या है, 70% का मान है, गुणा हम 30 कर देंगे। डायरेक्ट कर दिया मैंने भाई यहाँ पे। नहीं तो आप क्या करो, सुनो, आप एक रेशो का मान भी निकाल सकते हो कि 70% का मान आपको 280 दिया है, तो कैंसिल करोगे, एक रेशो का मान आपका 4 आ गया। हमको 30 रेशो का मान निकालना है, लड़कियों की संख्या निकालनी है। यदि 1% का मान 4 है तो 30% का मान कितना होगा, 30 गुणा 4 यानी कि 120। ऐसे भी कर लो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखो भाई, राम का वेतन शाम के वेतन से 25% अधिक है, तो शाम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। हाँ जी, जल्दी से करेंगे कि ये राम है और ये है श्याम। राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है। यदि श्याम का वेतन 100 माना तो राम का वेतन तो मैंने 125 मान लिया। तो बोला है श्याम का वेतन राम से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है भाई, यहाँ पे तो 25 का अंतर है। राम से बोला है तो राम का मान नीचे आएगा और गुणा हम 100 कर देंगे। 25 पंजे 125, 5 से 100 को कैंसिल करोगे 20% आंसर आएगा, ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 58, एक कमीज की कीमत में 20% कमी की गई तो बिक्री में 40% वृद्धि हुई, कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहां पे कैसे करोगे, मैंने माना कि पहले कुल बिक्री थी 100%, आसान हो जाएगा सवाल। पहले 20% की कमी की गई तो 80 हो गया, फिर 40% की वृद्धि हुई है बिक्री में, तो 80 में 40% की वृद्धि होगी तो 80 का 40% 32 होता है। आई होप आपको ये निकालना आता होगा। तो जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 112 हो गया। क्या प्रभाव पड़ा, पहले 100 का था अब 112 का हो गया, तो 12% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 59, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। ठीक है, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 12 की दर से केले खरीदकर 5 रुपए में 8 की दर से बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। फेमस क्वेश्चन है, आता रहता है कि क्या बोल रहा है कि 10 रुपए में 12 की दर से 10 रुपए में 12 की दर से खरीदकर 5 रुपए में 8 की दर से बेच दिए। क्या ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका क्रय मूल्य बनेगा और ये आपका फिर विक्रय मूल्य बन जाएगा। 8 दहा 80, ठीक है, और 12 पंजे 60। समझ गए। अब देखो क्रय मूल्य तो है 80 रुपये और विक्रय मूल्य आपका 60 रुपये है, तो भाई ये तो हानि हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत निकालना है हमको। हानि कितने की हुई है, यहाँ पे 20 की हानि हुई है। ठीक है, 20 गुणा 100 और क्रय मूल्य हमारा 80 है तो 80 से भाग कर दो। 20 चौके 80, 4 को 100 से कैंसिल करोगे 25% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 25% की हानि हुई है। समझ गए, ये ध्यान रखिएगा, ये टाइप एग्जाम में आएगी। क्वेश्चन नंबर 60, जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो हम सब करने का प्रयास करेंगे। राम ने एक घड़ी 80 रुपये में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 20 रुपये खर्च किए। यदि उसे 120 में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब यहां पे कैसे करोगे कि राम ने एक घड़ी, पहले क्रय मूल्य निकाल लो, 80 रुपये की घड़ी खरीदी है और 20 रुपये उस पर और खर्च कर दिए, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 120 रुपये है। तो दिखाई दे तो रहा है 20 रुपये का लाभ हुआ यहाँ पे, 20 गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना है आपका, 100 रुपये है, तो यहाँ पे 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे और आप सभी को बता दूं कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन बना के दे दिए और काम खत्म, जी नहीं, इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें
और इसका PDF आपको शाम को अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और आपका एग्जाम आएगा, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, बस इन्हीं 100 क्वेश्चन की, इन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके चलो सॉल्यूशन देखो। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कैसे करोगे? डायरेक्ट करेंगे। किसी वस्तु को, अब यहां पे पहले एक फंडा समझो कि हमारा जो लाभ होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, और जो लॉस होगा वो 100 माइनस लॉस परसेंट होता है, ठीक है। देखो 950 रुपए की हमने कोई चीज खरीदी है, 5% की हानि हुई है, तो इसको हम 95 लिख सकते हैं। आगे बोल रहे हैं कि उसको अगर हम 1040 रुपए में बेचे तो इसे कितने का लाभ अथवा हानि होगी? समझ गए? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आपके सामने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा आपका 1040 गुणा 95, और नीचे आपका बनेगा 950 गुणा में x। जीरो से आपकी जीरो गई, 95 से 95 कट गया, क्या मान आया? 104 आया आपका। अब यहां पे क्या है, 104 कैसे होगा? 100 प्लस 4 होगा, यानी कि 4% का लाभ हो गया, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 4% लाभ होगा तभी तो उसको हम 104 लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 62 इसी टाइप से है, इसमें थोड़ा सा आपसे इस बार रकम पूछ ली है कि एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% लाभ हो? देखो क्या कह रहा है कि 240 रुपए में वस्तु बेची और 10% हानि हुई, तो उसको 90 लिखूंगा, और उसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो, तो 120 लिखूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा? 240 गुणा 120, नीचे आपका बनेगा 90 गुणा में x। जीरो से आपकी जीरो कट गई। ओके अब कैसे काटेंगे? 9 से कैंसिल हो रहा है क्या? 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, और 3 8 24 हो गया। फिर 3 से कैंसिल करोगे, यहाँ पे 40 बार में गया, और 8 चौके 32, यानी कि 320 रुपए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना? क्वेश्चन सारे ध्यान से माइंड में फिट कर लेना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट करना, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं मैं। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता उनके लिए रामबाण वीडियो रहेगा। चलो इसको सोल्व कर दो। अब करवाया हुआ क्वेश्चन है A/B/C। A/B कितना है? 7/9 है, और B/C कितना है? 15/7 है। तो B के नीचे हमने B लिखा है 15, C के नीचे रेशो 7 लिखा है। इसके करने के 2-3 तरीके हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। कैसे करोगे? इसको इससे गुणा करोगे, 15 सते 105, फिर 9 को इससे गुणा करोगे, 15 निम्न 135, फिर इस 9 को 7 से गुणा करोगे, 9 7 63। ये आपका A/B/C आ गया। हमको A/C निकालना है भाई, हमको 105/63 निकालना है ना? आप कैंसिल करो, कहां पे कट रहा है ये कहां पे कैंसिल होगा? पहले 3 से कैंसिल करते हैं, छोटा छोटा। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 निम्न 63, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब फिर कैंसिल कर दो, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5/3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। समझ गए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 64, यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी सी से 20% कम है, तो A/C का मान निकालो। क्या बोल रहा है कि ए, मैंने देखो यहां पे क्या लिखा, A/B/C लिख दिया। पीछे से शुरू करना है ऐसे प्रश्न में। C का मान मान लो 100 है, क्योंकि BC से 20% कम है, तो B कितना हो गया? 80 हो गया। और AC से B से 40% अधिक है। अब B का 40% कितना होगा? 32 होगा, और A B से 40% अधिक है, तो A 112 हो गया। समझ गए? A और C का मान ही निकालना है, 112/100 करना है।
कैंसिल कर दो, 2 से करो पहले, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यहाँ पे आ गया 50, 2 से करोगे 25 और यहाँ पे 2 से करोगे 28। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर जल्दी से दे दो। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? समय निकालना है। सूत्र क्या है? सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटे में दर गुणा में मूलधन। अब देखो मूलधन का क्या है, ये 2/5 होगा, तो नीचे वाली संख्या क्या होती है? हमारी मूलधन होती है, और ऊपर वाला होगा हमारा ब्याज। ब्याज मूलधन का 2/5 है, समझ गए? अब वैल्यू पुट कर दो, 2 गुणा 100, मूलधन है 5 और समय है 8%। 2 चौके 8, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, 5 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जल्दी से देंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगी? अब देखो, माना कोई धनराशि 1 है, वो 3 गुना हो रही है तो 3 हो जाएगी, तो ब्याज कितना लगा? यहाँ पे 2 लगा है ना? अब देखो कोई धनराशि 1 है, यदि वो 13 गुना होगी तो वो 13 हो जाएगी ना। ब्याज कितना लगा है? यहाँ पे 12 लगा है। देखो कैसे करोगे कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 3 गुना हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा हमको ब्याज लिखना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमेशा हमको ब्याज लिखना है। तो कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी? तो यहाँ पे हमने ब्याज लिख दिया 12। यहाँ पे हमेशा हम ब्याज ही लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने आ जाएगा 12 छिके 72 बटे में 2x। 2 से कैंसिल करोगे 36, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? इसको ऐसे ही करना, यहाँ पे हमेशा हम ब्याज ही लिखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है, आंसर दे दो जल्दी से। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना होगा? अब यहाँ पे आपको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तब कैसे करोगे जब चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आए? तो देखो 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। कितने वर्षों में यह 16 गुना होगा? समझ गए? अब यहां पर देखो ट्रिक है, हमको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो इनका बेस है वो समान कर लेना है। यानी कि ये 2 की पावर 1 है, इस 16 को भी 2 की पावर में बना लो, 2 की पावर हम 4 लिखेंगे। ठीक है, बेस हमारा 2 हो गया, सेम हो गया। ये ध्यान रखिएगा, जो स्टेप बता रहा हूं आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में हमको बेस हमेशा समान करना है। अब इसको भूल जाओ। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है कि न्यू पावर अपॉन में ओल्ड पावर इनटू ओल्ड टाइम। न्यू पावर कितनी है? 4 है, ओल्ड पावर 1 है, ओल्ड टाइम कितना है? 3 वर्ष है। तो यहाँ पे 12 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ये सूत्र ध्यान रखना, NPOP इंटू OT, न्यू पावर इंटू ओल्ड अपॉन ओल्ड पावर इंटू ओल्ड टाइम। क्या ये ध्यान रहेगा? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 68। अब यहां से जो आपके 3-4 प्रश्न होंगे वो आपके चक्रवृद्धि ब्याज के होंगे, और इन 3-4 क्वेश्चन में ही मैं कोशिश करूंगा कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसके ऊपर अभी तक स्पेशल वीडियो नहीं बनाया है और मैं आपको अपने दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आपने पता नहीं पहले कौन सा तरीका किया होगा, किताब वाला 1 + r/100 बटे में 100, है ना, स्क्वायर या फिर क्यूब वाला, परंतु मेरे पास दूसरा तरीका है। देखो हमेशा हमको क्या करना है, जो हमको दर दे रखी है परसेंटेज में, इसको हमेशा हमको फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में लिखना है। पहले स्टेप समझ लो, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करूंगा तो ये इसको मैं 1/20 लिख सकता हूं। ओके, अब देखो जो नीचे वाला 20 है ये होगा आपका मूलधन, ये होगा आपका मूलधन, और इसमें यदि हम 1 जोड़ दें
तो ये आपका हो जाएगा मिश्र धन। क्या हो जाएगा? मिश्र धन 21। समझो पहले चीज को मैं क्या बता रहा हूं। हमेशा पहले दर को फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखने के बाद जो नीचे वाला आएगा वो आपका मूलधन होगा, और जो ऊपर इसको हम जोड़ देंगे पूरे को, तो ये आपका मिश्र धन होगा। मिश्र धन समझते हो ना? मूलधन तो है ही इसके अंदर, प्लस इसके अंदर ब्याज भी है। अब देखो, अब समय अगर 2 साल का है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यदि समय 3 साल का है तो इसका क्यूब करेंगे। बस आपका क्वेश्चन खत्म। अब देखो कैसे करेंगे। दर दे रखी है आपको कितनी? 5%। 5/100 यानी कि 1/20। ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। 20 आपका मूलधन है, मिश्रधन आपका 21 हो गया। गॉट इट? समय 2 वर्ष का है तो इनका स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर हो गया 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441। आपको बोला है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी, यानी कि ये जो 441 है ये क्या है? ये आपका मिश्रधन हो गया, है ना। और मिश्रधन का रेशो कितना है? 441 है भाई, यानी कि 441 का रेशो 441 आ गया। एक रेशो का मान 1 के बराबर आ गया। हमको मूलधन निकालना है, उधार दी गई राशि निकालनी है। मूलधन का रेशो कितना है? 400 है। यदि एक रेशो का मान 1 है तो 400 रेशो का मान 400। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? देखो, इसीलिए मैंने 3-4 चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन एक साथ लिख लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहां पर देखो कैसे करोगे। दर दे रखी है 5%। डायरेक्ट करना, 5% को फ्रैक्शन में लिख लो, 1/20 हो गया। हो गया ना। ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल का रेशो 20 है, अमाउंट का रेशो कितना हो गया? 20 और 1 21 हो गया। समय दे रखा है 3 वर्ष, तो इनकी आपको क्यूब करना पड़ेगा। 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। हमको बोला है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अरे भाई, ये मूलधन आपका रेशो 8000 है और असली में भी आपको मूलधन कितना दिया है? 8000 दे रखा है। तो 8000 का रेशो कितना हो गया? 8000 के बराबर हो गया। एक रेशो का मान 1 के बराबर। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ये मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, इनके बीच का जो अंतर होगा 1261, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो हो गया। समझ गए? अगर एक रेशो का मान 1 है तो 1261 रेशो का मान 1261 ही होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, और अच्छे से समझ पाओगे। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का है और इसके बाद एक प्रश्न और है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखो, 800 रुपये मूलधन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो, 5% है, फ्रैक्शन में लिखो 1/20। यह है आपका प्रिंसिपल और यह है आपका मिश्रधन। 20 हो गया, ये हो गया 21। गॉट इट? समय 2 वर्ष है तो क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। ये हो गया आपका 400 और ये हो गया आपका 441। अब देखो, मूलधन आपको 800 दे रखा है, यहां पर मूलधन कितना रेशो आया है? 400, यानी कि 400 रेशो का मान आपका 800 के बराबर है। तो एक रेशो का मान कितना हो गया? 2 के बराबर हो गया। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इनका अंतर होगा, जो इनका डिफरेंस होगा वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो कि कितना है? 41 है। ध्यान से देखो, अब एक रेशो का मान कितना है? 2 है, तो 41 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 गुणा 2। ऐसे आपको करना है। बस ये वाला तरीका ध्यान रखो, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसे आप फटाफट कर लोगे। ठीक है, देखो लो जी 71 देखो, आपके और डाउट क्लियर होंगे। इसके बाद क्या है कि 20,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? सेम तरीका,
कैसे करना है, 10% को फ्रैक्शन में लिखोगे, कितना हो गया, 1/10 हो गया। ये है मूलधन, ये है आपका मिश्रधन। मूलधन कितना है, 10 है, मिश्रधन आपका 11 है। समय 3 वर्ष का है तो इनकी क्यूब करनी पड़ेगी। क्यूब करेंगे तो ये आपका 1000 हो गया और ये आपका हो गया 1331। अब देखो मूलधन का रेशो कितना है आपका, 1000 रुपये है और प्रश्न में कितना मूलधन दिया है, 20,000। ठीक है, समझ गए ना, ये 1000 है तो यहां से एक रेशो का मान कितना हो गया आपका, 20 आ गया भाई। हमको बोला है मिश्रधन क्या होगा। यदि एक रेशो का मान 20 है तो 1331 का मान हमको निकालना है। समझ गए ना, डायरेक्ट कर दो, 1331 गुणा में 20 कर दो, क्या होगा, 0, 2662। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया होगा। बस ये 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और हमने सारे कर लिए। अब चलो आगे क्वेश्चन देखो। चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट है, आप खुश हो गए ना। अब देखो आगे, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। स्पीड, और स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, टाइम कितना है, 24 सेकंड। तो देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पूरा की पूरा स्पीड बन गया भाई, ये पूरा की पूरा स्पीड है। हमको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए हम 18/5 से भी तो गुणा करेंगे। समझ गए। अब काटा पीटी कर दो, कैसे होगा, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 5 चौके 20 और यहाँ पे आपका 10, तो आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 73 नंबर क्वेश्चन देखो। अब एक मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है तथा एक कार 70 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में तय कर रही है, तो पहली स्पीड कितनी आ गई, 12 आ गई। दूसरी में क्या करेगा कि 70 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में तय कर रही है, तो 14 आ गई। इनकी स्पीड का रेशो बोला है, यहां पे कर देता हूं। एक स्पीड का रेशो 12 है, एक का 14 है, कर दो 2 से भाग, 2 6 12, 2 7 14, 6:7, ऑप्शन सी। खत्म। चलो 74 देख लो। अब 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी प्लेटफार्म को 21 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो हमेशा ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है, बताया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहां पे टाइम का सूत्र लगा के निकाल लो, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। गॉट इट। देखो यहां पे समय कितना है आपका, 21 सेकंड है ना। डिस्टेंस आपका कितना होगा, 110 मीटर लंबी ट्रेन है प्लस हमको प्लेटफार्म की लंबाई भी जोड़नी है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। और स्पीड, स्पीड देखो जी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, परंतु हमारा आंसर तो मीटर में है, तो इस 60 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये 18 नीचे न रहकर कहां चला जाएगा, 18, ये 18 आपका चला जाएगा ऊपर। समझ गए ना। अब पहले इसको काटा पिटी कर दो, जितना आपका कैंसिल हो रहा है। देखो 6 तिया 18, 6 दहा में 60, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 सते 21, है ना। अब देखो 5 दहा 50, 50 को 7 से अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 350। तो यहां पे 110 प्लस पी बराबर कितना है जी, 350 है। बस 110 इधर जाके 350 में माइनस हो जाएगा, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी आ गई, 042 240, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से क्या दूरी का सही सूत्र होगा? डिस्टेंस का सही सूत्र क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय। ऑप्शन ए 76। निम्न में से क्या वृत्त की परिधि का सही सूत्र होगा? पहले ही बताया है 2 पाई आर। ये क्या है? ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। और ये क्या है? ये आपके गोले से रिलेटेड है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 77, 12, 15 तथा 20 का एलसीएम ज्ञात करो। 12, 15 तथा 20 का एलसीएम ज्ञात करो। आंसर दे दो जल्दी से। क्या एलसीएम होगा? 60 होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। एलसीएम निकाल लेना अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, किसी बेलन के आयतन का सही सूत्र क्या होगा? यह भी पहले बताया है। क्या होगा जी? पाई आर 2h होगा। 2 पाई आर एच क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर दे दो। यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो 18 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सिंपल, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। देखो, 15 पुरुष किसी काम को 12, थोड़ा सा बेसिक करवाता हूं इसका। वर्क जो होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम इंटू मैन, कुछ भी लगा दो। देखो, समय आपको दे रखा है 12 दिन, और 15 पुरुष है तो 15 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, आप डायरेक्ट कर लेते हैं कि 15 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो ये टोटल वर्क हो गया। तो 18 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 दिन में करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का आंसर सही आ रहा है? चलो फिर, क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है। आंसर दे दो इसका, फटाफट से फोड़ो क्वेश्चन को। राम की कार्य क्षमता मोहन से 3 गुना है। ये मैंने लिखा राम, ये लिखा मैंने मोहन। राम की कार्य क्षमता मोहन से 3 गुना है, 3:1 हो गया। यदि दोनों मिलकर कार्य को 6 दिन में करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी का टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं तो 24 हमारा टोटल वर्क आ गया। वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है ना। दोनों की एफिशिएंसी 4 है, 6 दिन में करते हैं, एफिशिएंसी इंटू टाइम 24 आपका टोटल वर्क। अब देखो, 24 आपका टोटल वर्क आ गया ना। बोला है कि मोहन अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क 24 है, मोहन की क्षमता तो 1 है जी, तो मोहन कितने दिन में करेगा? 24 दिन में ही करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब लास्ट के 20 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से पोस्टमार्टम कर देना। अब ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में करते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता है। शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा? देखो, ए किसी काम को 18 दिन में और बी उस काम को 24 दिन में करता है। यदि मैं इनका एलसीएम लूंगा 72 आएगा। ये 72 टोटल वर्क हो जाएगा। 18 चौके 72, 24 तिया 72। ओके, कह रहा है कि दोनों ने 8 दिन तक साथ में काम किया। दोनों की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7 है। दोनों ने 8 दिन तक काम किया तो 56 काम करेंगे वो साथ में। समझो, अब टोटल काम 72 था, 56 काम दोनों ने मिलकर कर दिया, तो काम कितना बचा? अब यहां पे काम यहां पे बचा आपका 16। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? कहां पे करूं? यहां पे कर देता हूं, ठीक है। टोटल काम अब 16 बचा है। शेष काम बी की क्षमता कितनी है? यहां पे 3 है। देखो, बी की क्षमता यहां पे 3 है, तो बी उसको 16/3 दिन में करेगा, यानी कि 5 सही 1/3 दिन में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
मैं उम्मीद करूंगा आपको समझा पाया हूं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखो, 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में गड्ढे खोदते हैं। 20 मजदूर 6 घंटे काम करके उसी गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे? डायरेक्ट कर लो। 12 मजदूर 8 दिन में प्रतिदिन काम करके 10 दिन में गड्ढे खोदते हैं, तो 20 मजदूर 6 घंटे काम करके कितने दिन में गड्ढे खोदेंगे? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, कितना बचा? 8 दिन। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। स्पीड बढ़ानी है आपको ऐसे ही फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अब फटाफट से। 9 कह रहा हूं 83। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा का मान क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। गॉट इट? ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मान हमको दिया है 36√3। तो ये √3 से आपका ये √3 कैंसिल हो गया। ये 4 इधर जाके जब 36 में गुणा होगा तो a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 4 तिये 12, 13 14, 144। और 144 तो यानी कि a का मान 12 हो जाएगा और भुजा का मान 12 मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 84 दे दो आंसर। किसी आयतकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? देखो, आयत के परिमाप का सूत्र पहले पता होना चाहिए। वो क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो, 2 लंबाई का रेशो 3 है, 3x लिख लो इसको। चौड़ाई का रेशो 2 है तो इसको 2x लिख लो। ये परिमाप का सूत्र हो गया ना। परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर दिया है। 2 से कैंसिल करेंगे, ये 40 बार में गया आपका। 3 और 2 5x, और 5x का मान कितना है? 40 है, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। क्या निकालना है? चौड़ाई का माप क्या होगा? चौड़ाई कितनी है आपकी? 2 रेशो में है, 2x है। x का मान कितना है? 8 है, तो 8 दूनी 16 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी। कहां पे है? ऑप्शन सी में है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 85। किसी वर्ग के परिमाप का सही सूत्र ज्ञात करो। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 4 गुणा भुजा। और ये क्या है? ये वर्ग के विकर्ण का सूत्र है। ये दोनों क्या है? ये वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है। 86 नंबर क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आने वाला टाइप। सूत्र ध्यान रखेंगे, चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे में 2πr। ओके, तो देखो डिस्टेंस कितना है? 176 मीटर, परंतु हमारा जो व्यास दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 176 मीटर को भी आप सेंटीमीटर में बदल लो तो यहां पे 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये आपकी दूरी आ गई। अब देखो 2 गुणा पाई का मान 22/7, तो 7 नीचे ना रहकर कहाँ चला जाएगा? 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। और r, अगर व्यास 40 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब काटा पीटी करो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये 0 से हम ये 0 कैंसिल करते हैं। अब 11 से कैंसिल करो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छिक 66, यहां पे आ गया 0। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहां पे 20 आ गया, और 7 दूनी 140, यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 87 देखो, किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन होता है a की क्यूब। यदि 3 सेंटीमीटर है तो 3 की क्यूब कर दो, यहां पे 27 आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर दे दो जल्दी से। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुणा भुजा, है ना। अब हमको क्या करना है, वर्ग की भुजा आप 10 मान लो, आप कुछ भी मानोगे आपका आंसर समान ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इसलिए माना है कि कैलकुलेशन आसान होगी। यदि वर्ग की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 100 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि की तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 14, तब क्षेत्रफल क्या होगा? 196 होगा, 14 का स्क्वायर। बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब हो गया 196। कितने की वृद्धि हुई है? 96 की। कितने से? 100 से इंटू 100, यानी कि 96% आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आपको कोई ना कोई भुजा अपनी तरफ से माननी पड़ेगी, और 10, 20, 100 ऐसा ही मानिएगा जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो। चलो 89 का आंसर दे दो। गोले के आयतन का सही सूत्र ज्ञात करें। गोले के आयतन का सही सूत्र ज्ञात करें। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट। चलो, और देखो ये क्या है, ये अर्ध गोले का आयतन है। 2/3 कर देंगे तो ये आपका अर्ध गोले का आयतन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सही सूत्र ज्ञात करो। आसान सा प्रश्न है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सही सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्या आ सकता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। इसका क्वेश्चन तो मैं आपको करवा चुका हूं ना पहले, 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर वाला। अब देखो, आप क्या करो, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। 91 देखो क्वेश्चन, a माइनस बी 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29। तो a और b का मान बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहां पे सूत्र लगेगा आपका कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। गॉट इट। a माइनस बी कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। यहां पे कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 माइनस 2ab। बस ये 9 बनेगा आपका। इसको मैं काट देता हूं सीधा, यहां पे 9 लिखता हूं, 9। तो देखो 29 इधर जाएगा, कितना होगा? यहां पे 20 बन जाएगा आपका, माइनस का 20 बनेगा, और यहां पे माइनस 2ab है। ठीक है, ये माइनस से आपका ये माइनस कट गया, 2 से कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ गया आपका? ऑप्शन ए 10। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। चलो, लास्ट के 9 क्वेश्चन रह गए हैं। पूरे 100 प्रश्नों की मैराथन क्लास कंप्लीट हो गई हमारी। आंसर दो जल्दी से। क्या बनेगा भाई? यहां पे रूट 44 का मान क्या होता है? 12 होता है। रूट 169 का मान 13 होता है। दोनों को जोड़ेंगे 25 बनेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर जल्दी से दे दो। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? अब यहां पर कमी वाला क्वेश्चन आ गया भाई। वृद्धि वाला मैंने करवाया है, कमी वाले में क्या था? r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100। देखो r है 10, यहां पे नीचे 90 गुणा
100, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 100/9 क्या होता है? 9 एकम 9, फिर एक जीरो, 11 सही, 1/9%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94, आंसर दे दो जल्दी से। एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% दर से अवमूल्यन हो जाता है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? अब अवमूल्यन क्या होता है? कमी होता है। यह क्वेश्चन आपका जनसंख्या वाला भी बनता है कि किसी गांव की जनसंख्या मान लो 50,000 है, 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? वो बढ़ती है, कम होती है, कैसे भी कर लो, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो, मशीन का मूल्य 1,20,000, 10% हर साल कमी होती है। अब 10% कमी को मैं 90/100 लिख सकता हूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अगर वृद्धि होती तो 110/100 लिखता, ठीक है। तो 90/100 पहले साल हुआ, अगले साल भी फिर 10% कमी हुई तो 90/100। अब कैंसल करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 जीरो से ऊपर की 4 जीरो कैंसल, ठीक है। 12 निम्मे 108, 108 को फिर 9 से गुणा करो, 9 8 72, 9 एकम 9, और यहां पे 1 2 जीरो और है, 97200। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 95, लाभ प्रतिशत का सही सूत्र ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत का सही सूत्र ज्ञात करें। तो लाभ गुणा 100 में क्रय मूल्य। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। ये आपके क्या है? ये आपके हानि प्रतिशत का सूत्र होगा, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका सिर्फ और सिर्फ लाभ का सूत्र है। चलो क्वेश्चन नंबर 96, 18 का स्क्वायर क्या होगा? 18 का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? 324 होगा। क्वेश्चन नंबर 97, एक विद्यालय में 600 लड़के तथा 400 लड़कियां हैं। 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो जी कैसे करोगे। 600 लड़के हैं, 400 लड़कियां हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 1000 टोटल विद्यार्थी हैं। क्या बोला कि 60% लड़के पास हुए हैं, तो 600 का 60% कितना होता है? 360 होता है। निकालना आना चाहिए डायरेक्ट। तो यहां पर कितना हो गया? ये तो पास हुए हैं भाई, तो फेल कितने हुए हैं? 10 में से 6 गए, 4, 240 जो है वो कितने क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, ठीक है। 400 लड़कियों में 50% लड़कियां पास हो गई, 50% यानी कि 200। अगर 200 पास हुए हैं तो 200 क्या हुए हैं भाई? फेल हुए हैं, ठीक है ना। टोटल फेल बताने हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। 240 और 200 यानी कि 440 जो हैं, 440 टोटल फेल हुए हैं। प्रतिशत निकालना है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 हैं, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर दो। ये 3 जीरो से ऊपर की 3 जीरो कैंसल, 44% विद्यार्थी फेल हुए हैं। ऑप्शन बी। समझ में आया ना सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर 98, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो उसकी परिधि ज्ञात करो। करो जी सॉल्यूशन। किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर का मान 616 दिया है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616। 11 से कैंसिल करें पहले, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिके 66। 2 से कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ये 7 इधर जाके 28 में गुणा होगा, तो आर स्क्वायर का मान कितना आएगा? 8 7 56 का 6, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196। तो आर का मान कितना आ गया? यहां से
14 आ गया। हमको क्या निकालनी है, उसकी परिधि निकालनी है। आर का मान कितना आया है जी, यहां से 14 आया है। अब इसको मैं सभी को रफ कर देता हूं। देखो आर का मान 14, परिधि का सूत्र 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 मीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 99, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो जी, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ओके, तो वैल्यू पुट कर दू, 1/2 आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, भाग कर दो जी डायरेक्ट, 2 तिया 6 और 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 है और आज का लास्ट क्वेश्चन। कंप्लीट होने के बाद बताइएगा आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जाते जाते बोलूंगा लाइक जरूर करेंगे, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैला दो, जितने आपके ग्रुप है, जितने आपके फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बट कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आपको क्या इससे कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, आपके एग्जाम के लिए, जितने भी आपके आने वाले आर्मी के एग्जाम है सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। 100वें क्वेश्चन का आंसर दो। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात करो। आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 लंबाई कितनी है 30 मीटर, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 50 हो गया, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 100 प्रश्न मैथ के, सभी की सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, और जितने भी टाइप आपके एग्जाम में अभी तक पूछी गई है वो सभी हमने यहाँ पे कवर की है। मैं उम्मीद करूँगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए हमारा यह प्रयास हेल्पफुल हो, और आपके लिए करीब 15 में से आप 14 से 13 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, 15 में से 15 भी कर सकते हो अगर आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस की। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल हेल्पफुल है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।